वैसे आज तक अपनी जात की सफाई मैंने किसी के सामने नहीं दी है। लेकिन तुम्हारी बात और है। तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं है मुझसे। इसलिए सबूत बनाना पड़ा। एक बार देख लो, अगर फिर भी तुम्हें लगे कि मैं गिल्टी हूं तो तुम जो सजा दोगी कबूल है। मुझे तो लगा था कि ये डिनर तुमने स्पेशली मेरे लिए अरेंज किया। कुछ ऐसा ही। मामा, मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि मेरी जिंदगी में दुआ की जगह अब कोई नहीं ले सकता, किसी की गुंजाइश ही नहीं। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें डिवोर्स दी है, मगर तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा एक प्यारा सा बेटा भी है। क्या लगा तुम्हें मैं इतना बेखबर रहूंगा? जो कुछ तुम मुझसे बोलोगी उस पर यकीन कर लूंगा? मैं कई दिनों से तुम्हारा झूठ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ये सब कुछ अगर तुम मेरे लिए कर रही थी ना, तो गलत कर रही थी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारा ये पागलपन मैं सिर्फ इंसानियत के नाते बर्दाश्त कर रहा था। मैं जैसे ही मुझे उसामा का क्लू मिला, वैसे तुम्हारे सामने ले आया। अपने शौहर और बच्चे के पास वापस लौट जाओ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। सजा देने के लिए कहा था। तुम तो सीरियस ही हो गई यार। तुम्हारी आंख से आंसू है। अजनबी के लिए ये किसी सजा से कम नहीं है। क्या वहां क्यों रो रही हो? मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, गलत तो मैंने किया है। मैंने आप पे कितने इल्जामात लगाए, कितना शक किया आप पे, और लेकिन सच तो ये था। I'm sorry। अच्छा, अगर तुम्हारा शक सच साबित हो जाता तो क्या करते? पता नहीं, कुछ कर गुजरती। क्या कर गुजरती? अगर आप रा के पास चले जाते तो मैं आपको छोड़ के कहीं बहुत दूर चली जाती। तुम मुझसे दूर जा सकती हो? शायद नहीं। शायद। नहीं, नहीं। मैं भी नहीं जा सकता। हमेशा के लिए तुम्हारा अवसर है। सॉरी।
फिजा बेटा, सब कुछ ना सलीके से करना, कुछ बुरा ना लगे। अरे कुछ नहीं होगा, खुद परेशान हो रही है, मुझे भी कंफ्यूज कर रही है, सब कुछ ठीक तो है। ये बेटा पहली बार आ रहा है ना, तो अच्छा होना चाहिए सब। आ गए आप जल्दी से जाएं। हाँ आप चले चले चले। अरे सुनिए, क्या हीरो वाली पर्सनालिटी है। चलो 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 चलो। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। अम्मा है इधर आओ। और ये सानिया और फिजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी और अब्बा के बाद सबसे ज्यादा तारीफें दुआ ने आप दोनों की हैं। ये खुद जो काबिल तारीफ है। जी नहीं, तुमसे कम। अब बैठो ना। जी बहुत शुक्रिया। आप भी बैठिए ना प्लीज। कैसी है? बड़ा इश्तियाक था आप लोगों से मिलने का, लेकिन काम में मसरूफियत की वजह से मैं वक्त निकाल नहीं पाया। अरे कोई देर नहीं हुई बेटा, कोई देर नहीं हुई। कुछ ठंडा गरम पिला दो, पहली बार आया है दामाद घर में। नहीं ऐसी कोई जल्दी नहीं है, मैं खाना आप लोगों के साथ ही खाऊंगा। क्यों नहीं बेटा, अपना घर है तुम्हारा, जाओ। मेरे लिए तो ये शादी एक सजा है, और ये एक ऐसी सजा है जिससे मैं छुटकारा नहीं पा रहा। आपको मैं इतनी ही नापसंद थी तो आप इस रिश्ते से इनकार कर देते, लेकिन नहीं। अगर मैं आपको पसंद ना होती तो आप पहली ही नजर में मुझे बता देते। कर सरफराज, आप तो बहुत खुश थे मेरे साथ, फिर अचानक क्या हो गया? अभी ना तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं हुई मेरे लिए कि तुम मुझसे सवाल पूछो, समझी? बहुत लकी हो बच्चों, क्या हीरो मिला है। बहुत क्या हुआ, क्या बता तो दो। पहले आप मुंह मीठा करें। अब बताओ क्यों इतनी खुश हो? हिजर के घर वाले मान गए, इस जुम्मे को निकाह के लिए आ रहे हैं। सच? अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो तुम्हारा मुंह मीठा करवाना भी बनता है। ये लो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खबर बिल्कुल है। खुश हो ना? बहुत खुश। देखा, सब ठीक हो गया ना? सब ठीक हो गया। कहा था ना मैंने। ये रखे हैं, और इसमें कितने पीसेस हैं? ये भी रखे हैं। शामी कबाब कहाँ है? जी मैम, वो पीछे वाले सेशन में। अच्छा, वो ले आइएगा प्लीज। जी। कुकिंग ऑयल भी हो गया, कबाब तो यही है, सेला चावल नहीं दिख रहा। निकाह की अभी तारीख तय नहीं हुई, अम्मी ने इतना लंबी ये लिस्ट पकड़ा दी हाथ में। और पीछे ये मखलूक लगा दी मैंने। हद हो गई, इतना गर्मी में कभी ख्वार नहीं हुआ मैं। क्या चावल नहीं मिल रहा, रुको इधर।
तुम यहाँ? फिजा, ये तुम्हारे साथ कौन था? वो सरफराज, मेरे शॉट, बहनोई तुम्हारे। आ रहे हैं वो। मुझे देर हो रही है, मैं बाद में मिलूंगी तुमसे। ये तुम किससे बात कर रही थी? कौन थी वो? पता नहीं, दवाई का, फार्मेसी का पूछ रही थी। अच्छा, यानी कि पूरी मार्केट में उसे तुम ही मिली हो ये पूछने के लिए कि फार्मेसी का है। पूछ भी किससे रही है? चले चलो। फिजा, ये तुम्हारे साथ कौन था? सरफराज, मेरे शॉट, बहनोई तुम्हारे। कौन कौन आया था? कैसे लोग थे? अच्छे शरीफ लोग थे और हमारी पिज़्ज़ा उन्हें बहुत पसंद आई। हमारी पिज्जा तो है ही इतनी प्यारी, किसी को भी पसंद आएगी। लड़का भी बहुत प्यारा है। तुम लोगों ने कहाँ देखा? उसकी अम्मा तस्वीर लेकर आई थी, बहुत ही हैंडसम है। हमें तो बहुत पसंद आया और आप ही को भी। मुझे भी दिखा। वो तो कौसर बहन साथ ले गई। अरे मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं रख लेती, तुम्हारे अब्बा को भी तो दिखानी थी। चलें, खैर जब जाएंगे तो खुद ही देख लेंगे। तुम मेरे लिए रख लेते ना। अच्छा चलो, नाम ही बता दो। सरफराज। कितना ही अच्छा होता ना अगर अम्मा और अब्बा हमें भी साथ में ले जाते, हम भी देख लेते दूल्हा भाई को। हाँ, शुक्र करो कि अम्मा अब्बा ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, वरना इतनी जोर की जूती पड़ती ना कि मजा आ जाता। वैसे दूल्हा भाई हैं तो बहुत हैंडसम, अब्बा को ही पसंद आ ही जाएंगे। मैं तुम्हें अम्मी से मिलवाना चाहता हूँ। अम्मी से? क्यों? क्योंकि घर में मेरी शादी की बात चल रही है। मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा तुम अम्मी से मिल लो ताकि फिर वो अब्बा से बात तो करें ना। अच्छा, मुझे थोड़ा वक्त है सोचने के लिए। इतना सोचोगे ना तब तक मेरी शादी किसी और से हो जाएगी। पता है, मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ। मुझसे क्यों? उस दिन आप लोग आए थे ना दूल्हा भाई की पिक्चर लेकर, लेकिन आप लोग मुझे दिखाए बगैर ही वापस लेकर चले गए। आई एम सॉरी, एक्चुअली अब थी नहीं ना, लेकिन मैं आपका गिलाइया अभी दूर कर देती हूँ। वो कैसे? मोबाइल में पिक्चर्स दिखा देती हूँ। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो ना हर वक्त मुझसे ना पिक्चर्स क्लिक करवाते रहते हैं। वो इतने हैंडसम है, फोटोजेनिक भी बहुत ज्यादा है। इतनी अच्छी पिक्चर्स उनकी आती है, प्यारे ही इतने। आपको मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल हीरो लगते हैं। अच्छा, लेट मी शो यू। हाँ, ये वाली। बैटरी लो गई, मोबाइल बंद हो गया, सॉरी। मैं काम करती हूँ ना, मैं चली जाती हूँ घर और फिर मैं वापस आके 2 घंटे बाद मिलेगी। तुम कहाँ जा रही हो? तुम पागल तो नहीं हो? और तुम्हें पता है अकेली तुम अभी घर गई तो अब्बा कितना गुस्सा करेंगे। पहले इतनी मुश्किलों से इजाजत मिली थी यहाँ पार्लर आने की। यहाँ बैठने से बेहतर है कि मैं जाके अम्मा का हाथ बटा दूँ। तुम्हें पता तो है अब्बा कैसे बौखला देते हैं उनको। कह तो तुम सही रही हो, जारी का दिल इतना भरा हुआ है, बात बात पे तो वो रोए जा रही है। 2 घंटे से पहले आ जाना, मैं इतनी देर यहाँ अकेले नहीं बैठ सकती। फराज, बहुत देर हो रही है, बारात आने से पहले घर पहुंचना है। बाबा, मुझे इस बात का अंदाजा है। अम्मी से मिल लो, जूस पी लो, फिर चलते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। दुआ? तुम मेरे नहीं, हमारे घर पहली दफा आई। और अम्मी पता है क्या कह रही थी? वो तो कह रही थी कि खाना खिलवा के भेजना दोस्तों। नहीं, बस ये काफी है।
बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं उनके ससुराली। अंकल और सुंबुल तो फिर भी काबिल बर्दाश्त हैं, लेकिन आंटी और दुल्हा भाई का तो मिजाज ही नहीं मिलता है। ये तो आप ही में बहुत बर्दाश्त है। इतनी बातें सुनाते हैं लेकिन आप ही उफ तक नहीं करती। क्या प्रॉब्लम है उनको? इतनी अच्छी तो है फिजा। आपके घर छोड़ने के बाद अगर अजाब हमारे अलावा किसी ने भुगता है तो वो फिजा आप ही हैं। उनको इतने दाने दिए कि उनका जीना मुश्किल कर दिया। अगर उन्हें पता लग गया कि आप हमारे पास वापस लौट आई हैं तो शायद वो आप ही का मिलना जुलना ही हमसे ख़त्म कर दें। दुल्हा भाई ने तो आप ही को तलाक की धमकी भी दी थी। जब आप और मैं खाला बनने वाले थे तो दुल्हा भाई ने आप ही के ऊपर इतने बुरे इल्ज़ामात लगाए कि मुझे तो लगता है कि आप ही खुद से नहीं गिरी थी, उन्हें जानबूझ के गिराया गया था। ट्रैवल दिखा। जरा से सामान के लिए इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने? हाँ भैया आपको जरा सा सामान लग रहा है, पूरा दिन लग गया इसमें। और गलती से मेरी एक छुट्टी का दिन क्या आ गया, ये इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा दी। आइंदा से मैं नहीं जा रहा। हाय हाय, मैंने इसको क्या कह दिया ऐसा जो कि इस तरह से चला गया? जरूर तुमने कोई फरमाइश की होगी। मैं कब कोई फरमाइश करती हूँ? बीबी, ये बाल ना मैंने धूप में सफेद नहीं किए। मुझे अच्छी तरह से पता है, जब बीवियां अपने मियाँ के साथ जाती है ना, खूब चटोरी बन जाती हैं। कभी चाट, कभी हलीम, कभी दही बड़े, यही फरमाइशें हो रही होती हैं। तुमने भी ना जरूर कोई उल्टी सीधी फरमाइश की होगी, तभी ये इतना चिढ़ के गया है। जी। कुछ कहा तुमने? नहीं जी, मैं तो चुप हूँ। तो चुप क्यों खड़ी हो? उठाओ ना ये सब, किचन में रखो जाके। और तेल पे ना जरा हाथ हौला रखना, बहुत महंगा हो गया तेल। जी। जल्दी। स्लो मोशन। सलाम साईं। वालेकुम सलाम। वापस क्यों ले जा रही हो? वो साईं, बीबी साहिबा ने खाना खाने से इनकार कर दिया है। उनकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं लग रही है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। जी साईं। दुआ, क्या हुआ है? कुछ नहीं। तबीयत खराब है तुम्हारी? नहीं, कुछ नहीं। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। सर में दर्द? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। इतने से दर्द के लिए डॉक्टर के पास कौन जाता है? मैं मेडिसिन खा लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर मेडिसिन खाओ। खुदा ना खासा 1 घंटे में दर्द सही नहीं हुआ तो फिर चलेंगे। ये सर में दर्द हो क्यों रहा है तुम्हारे? मैंने दर्द से नहीं पूछा। बस मैं थोड़ी देर लेट जाऊं?
दुआ क्या सोचते होगी? मैंने उसे सरफराज से नहीं मिलवाया। सरफराज अब तक दुआ की वापसी से लाइल्म है। अगर उन्हें दुआ की वापसी का पता चल गया तो मेरा सबसे जीना मरना खत्म करवा देंगे या फिर मुझे तलाक दे देंगे। क्या करूं? कैसे इस मुश्किल से निकलूं? क्या पता लगाओगे? हाँ, ये कि वो किसके साथ? उसने नहीं किया, मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ। मेरी बहन दुआ ऐसी नहीं है। बस चुप। अब तुमने उसका नाम दिया ना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। भाभी डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, आओ। अच्छा देखिए, खिजर ने ना निकाह के लिए ना कुछ आउटफिट्स की पिक्चर्स भेजी हैं, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दें। दिखाओ। ठीक है, ये है, इसका कलर बहुत प्यारा है, लेकिन ये खुद से बहुत प्यारा है। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला देखें, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है और एम्ब्रॉयडरी देखें कितनी प्यारी हुई है। पहले वाले दिखाना। ये वाला और दूसरी ये इसकी एम्ब्रॉयडरी ये वाला ना बहुत ही अच्छा है, तुम पर ये कलर बहुत सूट है ना। मुझे भी ये लग रहा था। डन कर दूं? कर दो फौरन। चलो डन। माशाल्लाह कितनी खुश लग रही हो जब से निकाह की बात हुई है। सब ग्लो आ रहा है ना तुम्हारे चेहरे पे। जिसकी इतनी प्यारी भाभी हो वो खुश क्यों ना हो। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। और ये सब कुछ हुआ है आपकी वजह से। अल्लाह ने अगर तुम्हारे नसीब में खिजर को लिखा है ना, मिल के रहेगा वो तुम्हें। कभी कभार सोचती हूँ आप मुझे बिल्कुल दुआबाजी की तरह प्यार करती हैं। जाहिर है। कितनी अच्छी थी वो, बहुत प्यारी थी। एक ही बार मुलाकात हो पाई उनसे, पता नहीं कैसी होंगी, कहाँ होंगी। बहुत अच्छे हाल में माशाल्लाह। आपको कैसे पता? कहाँ है वो? दुआ वापस आ गई, हम उससे शादी कर लिए बेहद अमीर आदमी से। और गजनबी भाई बहुत अच्छे हैं, उससे इतनी मोहब्बत करते हैं, हम सबने भी माफ कर दिया उसकी। क्या? ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हमारी अम्मी ने या सरफराज ने सुन लिया ना तो फिर कयामत आ जाएगी। भाई को नहीं बताया? तो उसका नाम तक सुनना नहीं पसंद करता है। ये तो है। फिर अब यही सोच रही हूँ क्या करूं, क्या कहूँ। अगर दुआबाजी का आपके घर आना जाना हो गया है तो भाई तक तो ये बात आ जाएगी, और कहीं और से अगर ये बात आई तो उनका रिएक्शन बहुत खराब होगा। इससे पहले कोई और बताए आप बता दें। बल्कि एक काम करें, आप अब्बू को एतमाद में लें, अब्बू भाई से बात कर लेंगे और आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। हाँ यही करूंगी, लेकिन अभी नहीं। एक दफा ये खैर खैरियत से तुम्हारा निकाह हो जाए, उसके बाद मैं नहीं चाहती तुम्हारी खुशियों में कोई रुकावट आए। देखा, अपने से पहले फिर दूसरे का सोचा। इसीलिए कहती हूँ अनमोल हैं आप। चले अब आप और चीजें देखें। मुझे ना पहले प्यार दे दो। मुझे ज्वेलरी भी सिलेक्ट करवाए ना। तुम्हें क्या पसंद है वो दिखाओ। दिखाती हूँ, देखिए ये वाली है, ये बहुत प्यारी है। अगर उस वक्त तुम्हारी बात ना मानता ना, डॉक्टर को बुला लेता, अब तक तुम्हारी तबीयत बेहतर हो चुकी होती। बुखार भी हो गया है। प्लीज एसी बंद करते हैं, बहुत सर्दी लग रही है। हाँ। मैंने डॉक्टर को बुलाया, बस आ रहा है। साईं, डॉक्टर साहब आ गए। फौरन बुलाओ अंदर। किसी बात का स्ट्रेस है इन्हें, और शायद किसी ज़हनी दबाव में भी हैं। स्ट्रेस किस बात का हो सकता है? आप ये मेडिसिन मंगवाएं, कंडीशन में बेहतरी ना आए और गुनूदगी में रहें तो पहली फुर्सत में हॉस्पिटल ले जाइएगा। तो डॉक्टर अभी ले चलते हैं ना हॉस्पिटल? अभी आप इन्हें ये मेडिसिन दें, उम्मीद है इससे बेहतरी आएगी और आप हॉस्पिटल जाने की जहमत से बच जाएंगे।
जी। अच्छा, ये पीवी सिंह की मेडिसिन से उनके कमरे तक पहुंचा। जी बेहतर। जाफर, जी सिंह। आज क्या हुआ है? कुछ खास नहीं हुआ सिंह। तो फिर तुम्हारी बीबी सैन को किस बात का स्ट्रेस है? मालूम नहीं सिंह। तुम्हारी बीबी सैन आज कहाँ कहाँ गई थी और किस किस से मिली है? हाँ, वो स्टोर पे एक काम के सिलसिले में गई थी और वापसी पे उनकी मुलाकात उनकी बहन से हुई थी। बहन से हुई थी? फिजा से? जी सिंह। इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से तू अपसेट है। वो सूख से कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तुम जाओ। जी बेहतर। किसी बात का स्ट्रेस है इन्हें, शायद किसी जहनी दबाव में भी है। हाँ, वो स्टोर पे एक काम के सिलसिले में गई थी और वापसी पे उनकी मुलाकात उनकी बहन से हुई थी। तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर। हाँ सही, वो लोग आ गए।
उन्हें बिठाओ, हम आ रहे हैं। जी बेटा। इतनी सुबह कौन लोग आए हैं? हैं कुछ खास लोग। तुमने नाश्ता नहीं किया ना, चलो साथ में करते हैं। हाँ ठीक है, पर कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं? तुम एक बार मिलोगी ना उनसे, तुम्हारे सारे सवालात खत्म हो जाएंगे। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप मुझे बता ही देते। मैं पता नहीं कितनी अजीब सी लग रही हूँ, क्या सोचेंगे कि कैसी है। मेरी बीवी हर हाल में हसीन लगती है। चलो। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो